आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर लाखों फर्जंदान इस्लाम ने मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद अदा की और मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि अवाम बिला खौफ ख़तर अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम दे सके। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी है, जबकि बच्चों में खासा जोश खरोश देखने को मिला है। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के तारीखी जामिया मस्जिद में हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की, जहाँ नमाजियों की बड़ी तादाद ने मुल्क और कौम की सलामती, खुशहाली और अमन के लिए आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। ईद उल फितर की खुशियों में शरीक अवाम ने नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की, जबकि मस्जिद और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि तकरीब पुरअमन तौर पर अंजाम पाए। इस मौके पर रिवायती जोश खरोश देखने को मिला और लोगों ने भाईचारे, मोहब्बत और इत्तेहाद के पैगाम को आम किया। इधर जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर की तकरीब सैयद इंतहाई मजहबी जोश खरोश और तुस्क एहतशाम के साथ मनाई गई। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुआ, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। ईद उल फितर या छोटी ईद के इस सिलसिले में वादी के तूल अर्ज की मसाजिद, इबादतगाहों और इमाम बारगाहों में ईदैन की 2 गाना नमाज के रूह परवर इज्तिमात मुनक्कद हुए। ईद उल फितर के इन रूह परवर इज्तिमात में वादी में मुकम्मल अमन अमान की बहाली, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। वादी में नमाज ईदैन के इज्तिमात में उलमाए किराम ने ईद उल फितर की अहमियत, फजीलियत और फ़ज़ाइल बयान करने के साथ साथ मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती पर जोर दिया है। दरगाह हजरत बल में नमाज ईद अदा करने के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की, जबकि इंतजामी की जानिब से तारीखी जामिया मस्जिद पर आयद पाबंदियों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में अगरचे नमाज ईद अदा करने की इजाज़त दी गई और ईद नमाज अदा की गई, ताम अफसोस है कि जामिया मस्जिद में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जिनको सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है उनकी करनी और कथनी में फ़र्क है, जो नहीं होना चाहिए।
जंग के बादल छाए हुए हैं। शायद कोई ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं जहां कहीं ना कहीं जंग के बादल जो है वो लहराए हुए नहीं। आज मेरी तरफ से सिर्फ एक ही दुआ की गई कि ये नाजायज जंग जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमारे लोगों के ऊपर वो जंग फौरी बंद हो जाए, अमन दोबारा बहाल हो और इस तरह के हालात जो है वो दोबारा ना बढ़े। इसके साथ साथ जहाँ अमन से पूरे जम्मू कश्मीर में ईद की नमाज अदा की गई है, वहाँ अफसोस की बात यह है कि एक बार फिर श्रीनगर उस ऐतिहासिक और मुकामी जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी, जो कि मुझे लगता है एक तो अफसोस की बात है और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं हमारी इंतजामिया को जो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके कहने और करने में फर्क रहता है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हालात बिल्कुल साजगार हैं, हालात बिल्कुल ठीक हैं, हम अब नॉर्मल सी की तरफ चलेंगे। लेकिन ये कहाँ की नॉर्मल सी जहाँ श्रीनगर के सबसे बड़े मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। मैं तो उम्मीद करूँगा कि इस तरह के फैसले जो हैं उनको बदल दिया जाए और लोगों को आज़ादी से अपने जो है अपनी नमाजों को जो है अदा करने की इजाज़त है। उमर साहब, आपने अमन की बात की, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका भी असर पड़ रहा है। एलपीजी गैसेस हो या ऑयल हो, अब कल जो है प्राइसेस भी हाइक हो गए, इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे भी पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा ही। एक तो सेंटिमेंट का इम्पैक्ट पूरे मुस्लिम पे जो है इसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है और उसके साथ साथ पूरे मुल्क पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब चलिए, हमारे सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो ही जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को कीमती गैस और डीजल के हवाले से अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है उन पे तो भी इम्पैक्ट होता है। इसलिए मैंने कि हमारे तरफ से एक ही दुआ होनी चाहिए आज कि जल्द से जल्द ये ना जाए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी ने खसरतबल श्रीनगर में नमाज ईद अदा की, जबकि उन्होंने ज़ायरीन से मुलाकात की और दरगाह के इंतजाम का भी जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मौसम ने साथ दिया और खुशी से सब ने नमाज ईद अदा की है। पहले मैं आपके ज़रिए से और आपको भी आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। ईद की सबों को मुबारकबाद है। अल्लाह ने ये मौका दिया माह रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद कि आज ईद की नमाज अदा हो गई हर जगह से, और अल्लाह का करम रहा कि ये ईद हमारे लिए खुशी लेके आए, तरक्की लेके आए, अमन लेके आए हमारे मुल्क के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। और जो भाईचारे की सबसे बड़ी बात है वो यहाँ पे रहे, हम उसी की उम्मीद करते हैं। और आज रोज़ेदारों ने अपने 30 रोज़ों के बाद ये जो नमाज अदा की, अल्लाह इसको कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारे लोग खुश हैं हमारे इंतज़ामात से, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या इनाम हो सकता है। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे भाई जहाँ जहाँ से आ रहे हैं खुश हैं, और अल्लाह ने भी इज़्ज़त रखी। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हज़रत बल में मुनक्कद हुआ, जहाँ मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। ईद उल फितर या छोटी ईद के इस सिलसिले में वादी के तुल अर्ज़ की मसाजिद, ईदगाहों और इमाम बारगाहों में ईदैन की दोगाना नमाज के रूह परवर इज्तिमात मुनक्कद हुए। ईद उल फितर के इन रूह परवर इज्तिमात में वादी में मुकम्मल अमन अमान की बहाली, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ मांगी गई हैं, जबकि लोगों ने एक दूसरे को भी ईद की मुबारकबाद दी है। पैगाम ईद मुबारक और मान तरफ सारे अहल इस्लामस सादगी सा मनयु ईद।
بیٚیہِ چھُ سارنٕے دٔچھِنۍ کھووٕرۍ تھاوُن پَنُن ہمسایَن ہُنٛد خیال سُہ چھُ بوٚڑ چیٖز پَنُن ہمسایہِ گٔری منٛز وٕچھُن کانٛہہ ما چھُ ضروٗرت منٛد ییٚمہِ عیٖد ہُنٛد مقصد تہِ چھُ تی دٔچھِنۍ کھووٕرۍ وٕچھِنۍ اَسہِ ما چھُ کانٛہہ ہمسایہِ گٔری منٛز رِشتہٕ دٲری منٛز تِمن نِش واتُن بالکل بالکل صحیح بہٕ چھُس اوبویسلی ییٚتی پَران یہ سٹھا مسلمان خٲطرٕ سٹھا خوش آمد بیٚیہِ نماز پران سٲلمٕے یور نماز پڑھنے محمد حمزہ ہے میں حول سے آیا ہوں تو جی دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے نماز ادا کرنے آئے ہیں دیکھ سکتے ہیں میرا نام رحیم داد ہے میں پونچھ سے ہوں ڈسٹرکٹ پونچھ سے ہاں نماز ادا کر رہے ہیں یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے بہت پیسفل لگ رہا ہے انشاءاللہ سب کو عید مبارک سب کشمیر والوں کو عید مبارک آج عید الفطر ہے اور سب سے بڑی تقریب سری نگر کے آثار شریف حضرت بل درگاہ میں منعقد کی گئی جہاں پر کشمیر کے الگ الگ اضلاع سے آئے لوگوں نے آج عید نماز ادا کی اور آپ کو بتا دیں موسم جو ہے وہ بھی خوشگوار ہے جس کی وجہ سے زائرین کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا اور آپ کو بتا دیں کہ نیشنل کانفرنس کے پریزیڈنٹ فاروق عبداللہ کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مکھیہ منتری عمر عبداللہ نے بھی عید نماز یہاں پر ادا کی ساتھ ہی ساتھ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرا بھی اور پی ڈی پی کے پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی نے بھی یہاں پر جو ہے نماز عید ادا کی اور آپ کو بتا دیں کہ جن لوگوں سے ہم نے بات کی تو انہوں نے یہاں پر پرشاسن یا جموں کشمیر وقف بورڈ کے انتظامات کی سراہنا کی اور آپ کو بتا دیں کہ آج ملک بھر میں عید الفطر منائی جا رہی ہے اور لوگوں کے چہروں پر مسکان ہے نور محمد گلستان نیوز حضرت بل سری نگر سری نگر کے علاقے میں صبح میں واقع جامعۃ الاہل حدیث مسجد میں عید الفطر کی نماز نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی گئی جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی نماز عید کا اجتماع صبح تقریباً 8 بجے منعقد ہوا جہاں نمازیوں نے جوش و خروش اور روحانی جذبے کے ساتھ نماز ادا کی ہے اس موقع پر جامعۃ اہل حدیث کے صدر ڈاکٹر عبداللطیف الکندی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عید الفطر کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ یہ عید شکر گزاری ہمدردی اور اتحاد کا پیغام دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یہ عید ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے اچھی ہوتی ہے ہر رمضان مبارک کے بعد عید ہوتی ہے اسی لیے یہ بڑا دن ہوتا ہے یس ہاں میرا نام ایان ہے اور عید ایک بڑا تہوار ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے اور یہ عید مسلمانوں کے لیے اچھی ہوتی ہے اور مسلمان مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں آپ نے وش کیا جی ہاں عید پہ کیا خاص شاپنگ میں نے اپر خریدا بس اور پینٹ ایسے السلام علیہ رسول اللہ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی آج عید الفطر 1447 مسلمانان عالم بالعموم اور مسلمانان کشمیر بالخصوص عقیدت احترام اور تعظیم کے جذبات کے ساتھ منا رہے ہیں یہ عید امت مسلمہ پر ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب مسلمانوں کے جسد کا ایک ایک انگ زخموں سے چور ہے عرب و عجم اضطراب اور انتشار اور پریشانی کے عالم میں ہے ایسے میں ہمیں چاہیے کہ اس عید کو انتہائی سادگی سے منایا جائے اور ساتھ میں اپنے آس پڑوس میں جو ضرورت مند ہیں مفلوق الحال ہیں غربا ہیں ایتام ہیں بیوگان ہیں ان کو بھی ہم عید کی خوشی میں یاد رکھیں بہرحال عید قوم کے مسلمانوں کو اپنے دل کی اطمئن گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں دل سے عید مبارک قبول کیجیے تو آج بڑا عظیم شان دن ہے عید الفطر کی تقریب بڑے جوش خروش سے منائی جا رہی ہے آج کل تک رمضان مبارک تھی اور رمضان مبارک کو بھی ہم نے رخصت کیا ہے تو آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے عید نماز کے لیے آئے یہاں ہم یہ مقامی مسجد ہے ہماری جامع مسجد اہل حدیث گاؤں قزل سے تو میں آپ سب لوگوں کو پورے دل کی اطمئن گہرائیوں سے مبارکباد پیش سری نگر کے سنوار میں واقع حضرت سید یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر عید الفطر کے موقع پر روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے عید کی نماز ادا کی جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے نماز عید کے بعد ملک و قوم کی سلامتی امن خوشحالی اور عالمی اسلام کی بہتری کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی
सेहत सलामत थन और जान थन कुल आलमस कुल जहानस तीन पास बेसहारा तो बेकस्तन छु कातर कर तह त कर परवरदिगार कर यतीमन तो सगिरन साय कर बेरोजगार साय कर मोहन तो महन साय कर अर्शिश मोहन सुत मकमुद्दीन मोहन सुत तीन पास मान कोरन गोबर मान बेन बाय थन वात तह त थन आयात यस माल कशीर अब्दुल्लाबाद कुल आलमस कुल जहानस थन अब्दुल्लाबाद परवरदिगार तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम बताओ। मेरा नाम ईशर है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज देना चाहती हूँ सबको, पहले मेरी तरफ से ईद मुबारक, अच्छे से मनाए और अच्छे से रहिए, खुश से रहिए और मोहब्बत से रहिए। मुबारक कहता हूँ। तो आज मैं इस ईद की खुशी के लिए सारी जो उम्मत है हमारी कश्मीर है सबको दिल की उम्मीद गहराई से ईद मुबारक पेश करता हूँ और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ईद सादगी से मनाएं क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। मैं इस ईद के मौके पर आले इस्लाम को ईद मुबारक देता हूँ, ख़ासकर जो ये ईरान और ये ईद मुसलमानों के लिए खुशियाँ लेकर आए। आज ईद के मुबारक पे सब अहले इस्लाम को ईद मुबारक और ईद दुआ अल्लाह ताला से ईद हमारे लिए खुशियाँ और अमन और शांति लाए हमारे इस रियासत में। और साथ साथ ये कि जो भी सादगी के साथ हम मना रहे हैं आज की ईद की जो उम्मत इस्लामिया को इस वक्त जो मुश्किलात हर देखिए अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस बार 30 रोज़े बराबर हुए और मैं अपनी तरफ से तमाम आल इस्लाम को इस खुशी के मुकाम पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि ये रियासत जो है फले फूले। ईद उल फितर का दिन है, आप सब लोगों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। और ऐसे अगर हम हिंदुस्तान भर की बात करें, आज हिंदुस्तान भर में इस दिन को जोश खरोश से मनाया जा रहा है। और वैसे ही अगर हम कश्मीर की भी बात करते हैं, कश्मीर में भी इस दिन को जोश खरोश से मनाया जाता है। सुबह सवेरे से ही ईद नमाजें पढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो हम हजरत सईद याकूब साहब के आस्थान में इस वक्त मौजूद है, जो कि सनवार में है और लोकली इसे सईद साहब का आस्थान माना जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में, अगर लेडीज की बात करें यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं, तो ईद नमाज से ही जो है ईद का दिन शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने सारे लेडीज जो है इस वक्त ईद नमाज के लिए आ रहे हैं। खुशी है चेहरों पर, क्योंकि अगर हम बात करते हैं रमजान का महीना जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है, मुकद्दस महीना, और उसके बाद ईद उल फितर का इंतजार होता है। और आज के दिन पर आप देखिए खिलखिली मुस्कान चेहरों पर, और अलग अलग एरिया से चाहे हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ इस स्थान में लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं। छोटे छोटे बच्चे इस वक्त देख सकते हैं आप खुशी से खेल रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।